बोलेंगे, भोले बाबा का भेद खोलेंगे। अब सरकार की पकड़ से दूर नहीं रह पाएगा बाबा। 121 मौत के सौदागर के खिलाफ 20 गवाही। भक्त बताएंगे कि बाबा को कौन बचा रहा है। भक्त बताएंगे कि कैसे बाबा ही 121 मौत का मुलजिम है। भक्त बाबा के पाखंड से पर्दा उठाएंगे। भक्त जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़े सबूत बन जाएंगे। भक्त साजिश के दावे का सच बता देंगे। भोले बाबा के खिलाफ एबीपी न्यूज पर महागवाही। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल भोले बाबा के खिलाफ भक्तों की महागवाही का परीक्षण करेगा। इस महागवाही में सरकार को भोले बाबा के खिलाफ बड़े सबूत मिलेंगे। कोई एसआईटी ये नहीं कह पाएगी कि भोले बाबा भगदड़ के केस में पूछताछ के लायक नहीं है। हाथरस में खूनी भगदड़ हुई, 9 दिन गुजर गए हैं। 121 भक्तों की मौत की 13वीं करीब है। फिर भी मौत के सत्संग का असली आयोजक अभी भी कानून की पकड़ से दूर है। हम आज भी यही पूछ रहे हैं कि 121 मौतों की जिम्मेदारी से भोले बाबा आखिर दूर क्यों है। हमारी टीमें लगातार उन गांव और घरों के चक्कर लगा रही हैं जहां भगदड़ में बेमौत मारे गए भक्त रहते हैं। आज वहीं से 20 भक्तों के परिवारों ने कैमरे पर बिना किसी दबाव, भय और पक्षपात के महागवाही दी है, जो सबूत भी है और खुलासा भी है। पटियाल के शो में वक्त भक्तों से शुरू करके हम उनकी गवाही दिखाएंगे। बाबा आयोजक है ये भक्त कहेंगे, बाबा ही प्रायोजक है, बाबा ही पुलिस है, बाबा ही क्राउड कंट्रोलर है, बाबा ही पूरा सिस्टम था। बाबा के भय से ही पुलिस और प्रशासन पंडाल से दूर रहते हैं। बाबा के कहने पर ही भक्त पैरों की धूली बटोरने के लिए दौड़े थे। फिर भगदड़ मची, 121 भक्त मर गए। फिर भी बाबा आजाद क्यों है? उसके आश्रम से बुलडोजर दूर क्यों है? अब आप बाबा के गुनाह से पर्दा हटाने वाले पहले 5 गवाहों को सुनिए। बाबा दोषी हैं, क्यों अगर दोषी ना होते तो ऐसे भेंट में ना घुसते और ना ऐसे छुपते। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि शासन और प्रशासन से दोनों से हाथ जोड़ के विनती चाहते हैं कि इनको, बाबा को जल्दी से जल्दी इनकी एफआईआर बनाई जाए और जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाए। सत्संगी हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस सत्संग से बिल्कुल ख़त्म हो। इनके घर में जो भी इन बाबाओं की, ढोंगी बाबा की तस्वीर जो लग रही हैं, उन तस्वीरों को बाहर निकाल करके रोड पर जला करके और जूते से मार लगा करके छोड़ें। वाइफ ख़त्म हो गई और हमारी जैसे और भी जो माताएं बहनें और भी जो ख़त्म हुई हैं, उनके दर पर आते वहाँ पर आना चाहिए। मैंने उनको सतावनी देनी चाहिए। जैसे आते हॉस्पिटल भी आना चाहिए, हाथरस हॉस्पिटल भी आना चाहिए, उनके हाल चाल भी पूछते थे। ऐसी कंडीशन नहीं आई और 4 दिन से ये बचे हुए हैं। अब इनका मकसद तो यही जाने क्या कहें। हम तो ये कह रहे हैं, आप पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हो तो आपको डर किस बात का ना? सामने आइए ना। इस घटना के आयोजन की जिम्मेदारी स्वयं इन्हीं की बनती है, जिनका आयोजन है रहा। जब वही गुरु हमारे लिए ना देख रहे तो हम किसके लिए देखेंगे? भाई कायदे में तो यह है कि कार्रवाई होनी चाहिए। जब इनका आयोजन हो रहा है और इनके पीछे ही सारी जो भीड़ जो गई है जनता, वो इन्हीं के पीछे तो गई। सत्संग में नहीं जाएंगे, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, क्लोज होने चाहिए, बंद होना चाहिए। अरे बाबा नहीं है, ये तो कहते थे हम तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, कुल मालिक हैं, हमारे वो मुट्ठी में है ब्रह्मांड। अब मुट्ठी में कहाँ चला गया? शासन से बच रही हो, प्रशासन से क्यों बच रही हो? क्या ज़रूरत है बचने की? 4 दिन के बाद क्यों आ रही हो? किसी की माँ गई है, किसी की बहन गई है, किसी की बेटी गई है, किसी की बहू गई है, कितनी जाने गई हैं। मातम हर घर में छा रहा है। तो हम तो बाबा को दोषी मानते हैं, बाबा दोषी है। बाबा के खिलाफ तो कार्रवाई तो मेरे ख्याल में ज़रूर होनी चाहिए। जितने सत्संग ये सब बंद होने चाहिए। ये पाखंडवाद है,
पब्लिक को धोखा दे रहे, ये ड्रामाखोर हैं। जितने भी पापी लोग हैं सबको जेल जाना चाहिए। बाबा जितने पाखंडी हैं सब बंद होने चाहिए। लेकिन चमत्कार ये बिन में तो बचाने आते थे, बचाते भी को क्यों नहीं बचाया जनता को? 2.5 लाख जनता इतनी जुड़ी भाई, 80,000 बताए भाई, वो जन कितने भी मरे हुए, कोई पता नहीं है जन कितने मरे हैं, जन कहाँ से कहाँ चाहिए। बाबा मिलना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, बाबा रहना ना चाहिए यहाँ पे। जब मतलब जनता अभी जनता सोचो तो नहीं है, उनके पास 25 आश्रम हैं, बिन में धनवा जो सरकार के सामने है, तो वो जनता के लिए मिलना चाहिए। हमने लाओ, सामने लाओ उनको। ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर सरकार का हाथ नहीं होता तो बाबा कब के सामने आ जाते। जो सरकार का ही हाथ है, तो सरकार जब ऑर्डर करेगी तो बाबा क्यों नहीं आएंगे सामने। यूपी सरकार की एसआईटी ने 132 लोगों के बयान लिए, 855 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन बाबा का नाम इसमें कहीं नहीं है। सरकार का दावा है कि 2.5 लाख से ज्यादा भक्त थे, तो फिर 132 लोगों की गवाही के आधार पर भोले बाबा को क्लीन चिट क्यों दे दी गई? साजिश के एंगल पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा? अब अगली गवाही सुनिए, जिसमें बाबा के भक्त उसे ढोंगी कह रहे हैं और सरकार चुप बैठी है। उसमें मेरी मम्मी जी खत्म हुई थी। बाबा की कमियां ये रही कि बाबा ने जो बाबा के जो जिससे सत्संग में ये गई, बाबा ने खुद आकर इनको नहीं देखा, बिल्कुल ना कोई इंसानियत नाम की कोई चीज दिखाई कि हमें कोई इंसानियत है। तो बाबा कहाँ रहा, कहाँ वो चमत्कार बाबा रहा, कहाँ गए उनके चमत्कार? ये सब हमारी तरफ से ढोंग विद्या है। आज ये तो प्रशासन देखे कि उनके पास क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या बात है क्या बात नहीं। बाबा को अगर दोषी है बाबा तो बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए बाबा को। अगर बाबा को इसमें दोष निकलता है तो बाबा को दोषी गिरफ्तार करना चाहिए। सबसे हाथ जोड़ते रहे, पाँव छूते रहे कि मेरे बच्चों को निकाल दो, मुझे उठा दो, किसी ने सुना ही नहीं। मेरे बच्चे कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे तक फंसे रहे। उसके बाद में जब मैंने देखा तो मेरे बच्चे दोनों ही खत्म हो चुके थे। के लिए तो कमेटी वाले भी जिम्मेदार हैं, परमात्मा भी जिम्मेदार है। जब तुम खुले शब्दों में ये कह सकते कि मैं कुल ब्रह्मांड के मालिक है, महानायक है, सब कुछ करता धरता हम ही है, फिर कहाँ थे परमात्मा? आप कहते हो कि जो रोते हुए आता है यहाँ से हंसते हुए जाता है, लेकिन मैं तो हंसते हुए गए थे, अपने खेलते खिलाते बच्चों को लेके गए थे, वहां से मैं रोते हुए आए। मुझे ये नहीं पता था कि परमात्मा मेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय करेंगे। नहीं, मैं जहाँ परमात्मा प्रवास पे थे, बिछवा हम तो बाहर लेके बच्चों के जाते, परमात्मा से ये पूछते ये बाबा के भी खिलाफ होना चाहिए, कमेटी वालों के भी साथ हो रही कि वो आप जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते तो इतना बड़ा साथ क्यों लेते हो? आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है, तो अब नहीं संभाले जा चुकती है तो मालूम है इतनी भीड़ वहाँ पे होती है, तो क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हो जो आपके बस में नहीं है? घटना का रीजन ये बाबा ढोंगी बाबा है, इसका जेल जाना जरूरी है, बिल्कुल निश्चित। बहुत लोग घायल हुए, मरे हैं इसके गलत लफ्ज़ों पे, और सारी लेट से अस्कर करके लेट से ख़त्म हुई हैं। जेंट्स का उसमें उतना वो रीजन नहीं है। भांजी थी, ये पानी पिलाते हुए इसने मरे हुए लोग देखे, ये हार्ट अटैक हो गया इसको। पत्नी तो ये 11 साल से जुड़ी थी, 11 साल से कंटिन्यूटी जाए हाथरस में मिली। अब हम तो ये कह रहे हैं कि माँ जो कहा है, अगर बाबा ऐसे ही वे तो मतलब बाबा भागना नहीं चाहिए तो, और फिर बाबा अगर भगवान ही है तो फिर मतलब भगवान के तरीखाने में बुला के मारे और जीवित करते हुए ने। अब हमें तो बाबा जाए साबित है तो ढोंगी मालूम पड़ रहे हैं, ढोंगी यही है। और ये इतनी मृत्यु है गई, हमने आज तक ऐसी मृत्यु ना देखी। हमारी दादी के फ़ोन से फ़ोन किया कि यहाँ एक्सीडेंट, उन्होंने एक्सीडेंट बताया, तो हम यहाँ से करीब 4 बजे निकले, वहाँ 5:15 बजे पहुँच गए। उन्हें हमें मृत पाया गया, और यहाँ से हमारे गांव से 10-11 लेडीज़ गई थी, उनमें 3 लेडीज़ हमारे गांव की एक्सपायर हो गई, और बाबा का कोई अता पता नहीं है। उन्हें बचाने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया बाबा ने, ना कोई संदेश दिया। 3-4 दिन बाद आज मीडिया पे दिखाई दिए हैं, और ये भी पता नहीं है कहाँ है। भोले बाबा की चरण धूल के चक्कर में 121 भक्त मरे। मौत का मंजर जिन भक्तों ने देखा, अब वो बाबा और उसके कथित चमत्कारों से तौबा कर रहे हैं। चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि भोले बाबा के ढोंग ने इन परिवारों के चिराग बुझा दिए।
ऐसे बाबाओं पर सरकार क्यों मौन है? क्यों नहीं ऐसे बाबाओं के लिए कड़ा कानून बनता? अब मैं आपको बाबा के उन भक्तों की गवाही सुनवाऊंगा जिन्हें बाबा में कभी भगवान दिखता था, लेकिन आज शैतान दिख रहा है। वहाँ सैकड़ों में आदमी की मौत हो गई है। ऐसी सभाएं करने की अनुमति सरकार को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ना कोई व्यवस्था और ना कोई कार्यक्रम है। उसमें भी इतने पब्लिक जुड़ते हैं और ये बड़ी हादसा हो गई है। कई बेघर हो गए हैं, वो बर्बाद हो गए हैं उनके घर से। जो मुख्य आदमी घर का चला जाता है, फिर उस घर को संभालने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसी ढोंगी बाबाओं को तत्काल प्रभाव से कानून बना के अंदर किया जाए और ऐसी सभाओं की अनुमति न दी जाए, जिससे अन्य जो पब्लिक है गाँव की और शहर की वो बच सके। वैसे तो वो सुदर्शन चक्रधारी कहते थे कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, तो कुछ आत्माओं को जिंदा भी कर सकते, पर उन्हें कोई सी बात का घबराहट था कि पब्लिक मार देगी या कुछ होगा, तो उन्हें एक प्रशासन का सहारा लेके आना था। जरूर आना चाहिए। इसकी औलाद मर जाए, उस बाप को जिंदा रहने से क्या फ़ायदा? कोई चमत्कार ही नहीं है। जब हम मर गए तो और क्या, जब हम मर गए तो क्या चमत्कार है? अगर हमारी प्रेजेंट में बेटी जिंदी हो जाती तो हम मानते बाबा में चमत्कार। बाबा से पूछताछ होनी चाहिए, बाबा को सामने आना चाहिए और बाबा को तो सामने उसी दिन आ जाना चाहिए। दोषी तो उसमें कमेटी भी है और बाबा जहाँ दोषी हैं कि उन्हें न्यूट्रल लेके नहीं आ। कि जब बाबा आ गए थे और उनके सामने भगदड़ मचना स्टार्ट हो गई थी, तो उनकी आवाज़ से पब्लिक रुक जाती थी और उनकी बात सुनती थी। तो माइक से एक, क्या आपको लगता है कि भोले बाबा का नाम भी इस रिपोर्ट में आना चाहिए था? हाँ, आना चाहिए था। बाबा हैं, बाबा ने अपने देखना चाहिए, मुड़ के देखना चाहिए हमारे भक्त का क्या हाल हो रहा है। अगर बाबा कुछ जानते तो कम कोई करिश्मा करते, उनको दिखाते, उनको क्या कहते, उनको चमत्कार दिखाते, सही करते। क्यों नहीं सही कर रहे हैं बाबा? आगे सही करें उन्हें। बाबा तो भगवान मानते थे बाबा को, तो अब भगवान कहाँ है वो? तो ये तो बड़े बड़े लोगों की अपनी साजिश होती हैं। इस तरीके के सत्संग ना होने चाहिए आगे थे, कि जैसे हमारा परिवार खोया है और कोई परिवार नहीं खो पाए। एसआईटी रिपोर्ट में बाबा को जैसे ही क्लीन चिट मिली, राजनीति गर्मा गई। जिस जाटव वोट के बूते मायावती 4 बार यूपी की सीएम बनी, इतनी बड़ी पार्टी चला रही हैं, उन्होंने जाटव वोट बैंक के बावजूद भोले बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मायावती ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, कहा अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी लोगों की चिंताओं का कारण है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है, उधर भोले बाबा पर सरकार मौन है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि सरकार बाबा के खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि उसे उपचुनाव में जाटव वोट बैंक की नाराजगी का डर सता रहा है। सरकार मौन है, मायावती मुखर है। इससे 6 जुलाई को मायावती ने भोले बाबा के खिलाफ मोर्चा खोला था। यह कहा था कि ऐसे लोगों के सत्संग में लोग ना जाएं। भोले बाबा अंधविश्वास फैलाता है, भोले बाबा की भक्तों को सत्संग में बुलाता है, भोले बाबा सारा सिस्टम चलाता है, वो गेस्ट बनकर नहीं आता, वो खुद मुख्य आयोजक है। इसीलिए उसकी जिम्मेदारी तो बनती है। आज नहीं तो कल सरकार को 132 गवाहों से आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि 121 लोगों की मौत का सच 132 लोगों में नहीं मिलेगा। उसके लिए सरकार को या किसी भी जांच एजेंसी को 2.5 लाख भक्तों तक जाना पड़ेगा, वरना कभी इंसाफ होगा ही नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।